मेरा नाम अब्दुल साजिद है और मैंने ये फला फाउंडेशन का ये आज एनजीओ खोला है, इसका उद्घाटन किया है मैंने आज। ये उद्घाटन करने का और ये एनजीओ चलाने का पर्पस ये है कि मैं जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई वगैरह जो ट्यूशन नहीं थे, असल बात तो यह है कि जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं पैसों को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके, उनको हम ट्यूशन देंगे एग्जाम के टाइम में। ठीक है। बाकी की जो महिला है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, घर उनके पति से चल नहीं पाता है, तो हम उन औरतों को सिलाई कोर्स वगैरह, मेहंदी कोर्स वगैरह और ये ब्यूटी पार्लर का काम वगैरह ये हम सिखाएंगे और उनको काम दिलाने में मदद करेंगे पूरी पूरी। बाकी का हम लोग डॉक्यूमेंट्स का भी काम करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स महंगे महंगे बनते हैं, आजकल की कीमत बढ़ गई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की। मैं खुद डॉक्यूमेंट्स का काम भी है मेरा, तो मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट्स में जिनको जो अच्छी फैमिली में होते हैं उनको सुविधा मिल जाती है, और जो गरीब तबके के होते हैं उनको सुविधा नहीं मिल पाती डॉक्यूमेंट्स की कमी चक्कर में। तो हम वो डॉक्यूमेंट्स की कमी उनकी पूरी करके उनको सुविधा दिलाने का कार्य करेंगे। आपने जो एनजीओ का नाम रखा फला, इसके क्या मतलब है? फला एक अरबी का वर्ड है। इसका मतलब तरक्की है। तरक्की दुनिया की और आखिरत की, दूसरी भलाई के लोगों की भलाई करना, और ये दुनिया और आखिरत के लिए सही है। आपका जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कौन कब हुआ और कितना समय हो गया? ये अभी 23 फरवरी 2026 को हुआ है हमारा ये। तो अभी आपकी एनजीओ से कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? अभी तो हम लोग कुल 3 लोग हैं, पर हम ये धीरे धीरे हम लेडीज़ों को इसमें जोड़ेंगे और जोड़ के एक अपना बड़ा परिवार बनाएंगे और आगे हम जोर शोर से काम करेंगे। आपकी एनजीओ का और क्या एजेंडे हैं आगे इसके अलावा? आगे हमारे एजेंडे है, हम लोग रोजगार का भी काम करेंगे। रोजगार दिलाने में, जो व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है उनको रोजगार दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। आपने एक बोर्ड पे लिखा है बेटा या बेटी की शादी में सहायता करेंगे, जी, वो किस तरीके से करेंगे आप? वो ऐसा है कि मैंने खुद देखा है कि कुछ गरीब लेडीज़ ऐसी है जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। उनकी शादी कराने में उनका हम खर्चा उठाएंगे और उनकी एक ग्रुप बना के उनकी शादी का एक दिन टाइम रखेंगे, समय रखेंगे। क्या आप दिल्ली सरकार से भी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि फंड की व्यवस्था तो आप अपने आप से करेंगे नहीं, जी, क्या आप दिल्ली सरकार में भी कुछ कहना चाहते हैं जो अपनी एनजीओ के माध्यम से? हम उनको पत्र लिख के भेजेंगे, उनकी उनकी सहायता से ही हम ही काम करेंगे। फंड भी हम उन्हीं से लेंगे, हम अपने तो कर नहीं सकते। अरविंद मिश्रा, चीफ एडिटर, अखंड आवाज से। सर, आप एक यहाँ पर फला एनजीओ का आपने उद्घाटन किया है कार्यालय का, क्या कुछ कहना चाहेंगे फला के जो अध्यक्ष हैं उनके? कि लोगों की भलाई करें और अपने एनजीओ को अच्छे से चलाएं। मेरा नाम गोपाल सिंह सिकरवार है। मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, इसमें ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज हूँ, टेक्निकल इंचार्ज। तो यहाँ बहुत अच्छी पहल हमारे साजिद भाई ने की है, जो फला फाउंडेशन इन्होंने बनाई है एनजीओ। ये एनजीओ मैंने इनसे जो बात की और जितना मैं समझ पाया, ये समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा कदम है और यहाँ ये पहली बार इन्होंने शुरुआत की है। इससे पहले यहाँ ऐसा कोई एनजीओ नहीं था जो कि गरीबों को या तबके के जो लोग हैं जिनको के कोई सहायता मिल पाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। आगे हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो अच्छा चलेगा तो बाकी लोग भी इस पहल को और आगे बढ़ाएं। और ये एनजीओ जो मेरे को लग रहा है इसमें बहुत लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा लंबा ये काम चलने वाला है, क्योंकि इनके जो व्यू में आगे देख रहा हूँ, जो इनके विजन है आगे काम करने के, वो जिन बच्चों की के आगे देखा बहुत गरीब तबके के हैं, जिनकी एज ज्यादा बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी कराने में गवर्नमेंट से मदद लेकर के उनका भला कर पाएंगे। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हर कोई ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाता आज के टाइम पर, एग्जाम इतने हैवी हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो ये उसमें इनकी मदद करेंगे कि एग्जाम के पेपर के टाइम पर जब भी बच्चों पे बर्डन होता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई का और एग्जाम से पास होना है उनको, तो उनको ट्यूशन की ज़रूरत, एक नीड ऐसी आ जाती है, क्योंकि वो गरीब तबके के हैं, बहुत अच्छी उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, ट्यूशन नहीं ले पाए हैं, तो ये ट्यूशन में उनकी मदद करेंगे कि वो टीचर इनके लिए अरेंज करेंगे बच्चों के लिए और वो अच्छी पढ़ाई करके एग्जाम को बहुत अच्छी लेवल पे निकाल पाएंगे। इनका जो महिलाएं घर पे रहती हैं और जिनका कि कोई कमाई का, रोजगार का कोई ऐसा साधन नहीं है, उनको किसी को जिस लेवल पर जो सीख सकता है कि ब्यूटीशियन का, ब्यूटी पार्लर का काम वो सीख पाएं और आगे अपना काम डाल पाएं और अब कर पाएं और कुछ अपना कमाई का जरिया बना पाएं। सिलाई का कोई काम सीखना चाहते हैं, उनको सिलाई का काम सिखवाएंगे ये। तो जो जो इनके हैं व्यू में देख रहा हूँ,
बहुत अच्छा काम ये करने वाले हैं और ऐसा ही मैं कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका काम बहुत अच्छा चले और बहुत अच्छी ये तरक्की करें आगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस महिला दिवस पे आपने कार्यालय का उद्घाटन क्या है, उसके लिए आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के ये है कि देखो, अब महिलाएं, हम चाहते हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और ऐसे ही बढ़ते रहें। अब बेटा बेटी समान है। अब पहले हम कभी बेटे को काफी सर्वोपरि मानते थे कि बेटा हमारा बहुत अच्छा निकलेगा। अब हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा निकल रही हैं। और महिलाएं, माँ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, बहन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो एक बेटी जो घर में होती है वो बेटी कभी बहन बनती है, माँ भी बनती है, दादी भी बनती है। तो महिलाएं तो आजकल कहते हैं कि माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ। आप दिल्ली सरकार से भी हैं और एक जिम्मेदार भी हैं आप हॉस्पिटल के। अगर इनकी एनजीओ को जरूरत पड़ी मेडिसिन की या किसी इस तरीके की जिसके कोई गरीब होता है और वो अपना खर्चा नहीं कर पाता है, क्या उसमें आपका सहयोग रहेगा? मेरा सहयोग तन का मतलब फिजिकली मैं इनके पूरी तरह साथ हूँ। तन से, मन से और धन से, मैं तीनों तरह से मेरे हाथ खुले हुए हैं इनके लिए कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा इनकी मदद करूंगा। और कुछ संदेश देना चाहते हैं इनके लिए? इनके लिए संदेश यही है कि ये अपना जज्बा ऐसे ही बनाए रखें। इनके लिए पूरी सपोर्ट है और पब्लिक भी पूरी सपोर्ट करेगी और इनके लिए मैं भी पूरी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये आगे अपना इस तरह बढ़ते जाएंगे और हम सब लोग, जिस तरह ये एनजीओ बढ़ता जाएगा, सब लोग इनको सपोर्ट करते जाएंगे और इनको ऐसे बढ़ाते जाएंगे और ये अपना आगे बढ़ते रहेंगे। एनजीओ बहुत आगे चलेगा। आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जी। किस तरीके से आप अपने एनजीओ को आगे लेके जाएंगे? मैं महिला को मतलब जिनको काम नहीं मिल पाता उनके लिए हम सिलाई कोर्स करेंगे, मेहंदी कोर्स वगैरह हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। वो अभी तो हमने न्यू स्टार्ट करा हुआ है ये, पर हम आगे चल के और भी काम करेंगे तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा धीरे धीरे करके मतलब। मैडम, जिस तरीके से आपने अपने एनजीओ का आगाज किया है जी, तो किस तरीके से आप एनजीओ से जो आपके सदस्य हैं किस तरीके से जुड़े हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं। क्या आपने फीस रखी है और कहाँ पर आपने कार्यालय का गठन किया? हमने सिर्फ 50 रुपये फीस रखी है ओनली। इससे ज्यादा हम किसी से कोई फीस नहीं लेंगे क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी ज्यादा फीस, तो इसीलिए हम उनसे सिर्फ ओनली महीने के लिए 50 रुपये। कौन सी जगह आपका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? ये लाल बहादुर शास्त्री में हुआ है। मानसी, हाँ जी, मानसी, आज महिला दिवस है, हाँ जी। महिलाओं के लिए। आप एक युवा भी हो, क्या कुछ कहना चाहूंगी उन युवाओं के लिए जो अपने माँ बापों की केयर नहीं करते? अच्छा, मेरा मानना ये है कि जो बच्चा नीचे से जो माँ बाप की केयर नहीं करता है उसको अपने लिए इतना वो होना चाहिए कि अपने माँ बाप की केयर कर सके, उनको अच्छी शिक्षा भी दें, बच्चों को, बड़ों को, और अपने माँ बाप की इज्जत करें क्योंकि माँ बाप हर किसी के पास नहीं होते और माँ बाप से बढ़कर कोई होता भी नहीं है। मेरा मानना यही है कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। आज आप जो फला फाउंडेशन के एनजीओ के आप सदस्य भी हैं जी, और आज इसका कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, तो आप अपने एनजीओ को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? हम अपने एनजीओ को बहुत आगे तरीके से ले जाएंगे कि नॉन फाउंडेशन जो ये एनजीओ खुला है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा मानना ये है कि हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे उनको कि क्या क्या हमारे इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो लोगों को बताएंगे, उनको समझाएंगे और हमारे लिए जुड़ेंगे। अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे धीरे धीरे। तो आपके जो एनजीओ में क्या क्या कोर्स हैं महिलाओं के लिए? सिलाई सेंटर हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, जो बच्चे कंप्यूटर सीखने की चाह होती है वो सीख नहीं पाते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा पाएंगे। जिनके पास अफोर्डेबल नहीं हो पाता, हमारा मानना यह है कि बच्चा बहुत आगे बढ़े।